क्या भूल जाएं वो तस्वीरें जब मुसलमानों के धार्मिक जुलूस पर सर्वधर्म वाले फूल बरसाते हैं? क्या भूल जाएं वो तस्वीरें जब आरएसएस के पथ संचलन या हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर सर्वधर्म वाले फूल बरसाते हैं? भूल जाएं त्योहारों पर गले मिलना, क्योंकि रिश्तों के भीतर कहीं चिंगारी सी सुलगी हुई है जो एक घटना होते ही आग बन सतह पर आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहने वाले विपिन हत्याकांड को कुछ कन्हैया लाल हत्याकांड जैसा मान रहे हैं, पर क्या चिंगारी सिर्फ सामाजिक समरसता के नाम पर बम की सुतली सी है, या सियासतदानों से गलतियां हुई हैं उसे हवा देने की, कभी मुआवजे के नाम पर, कभी किसी और नाम पर? आज प्रदेश में जब लोग योगी मॉडल में इंसाफ मांग रहे हो, तो चूक क्या दोनों थड़ों से नहीं हुई है जो प्रदेश की मुख्य सियासी पार्टियां कहलाती हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ कांग्रेस के भरत मेघवाल, हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक है, और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल सुबह से ही इस खबर को कवर कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। धर्मेंद्र, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। सिलसिलेवार मुझे बताएं क्या हुआ, खासकर दो बातें जो मैं जानना चाहता हूं। पहले तो पुलिस ने कहा था कि भाई अनस को पकड़ के जुलूस निकाल दिया, फिर कहते हैं कि नहीं साहब उसको पकड़ के ले जा रहे थे और उसने छीना झपटी हुई पिस्तौल की, फिर गोली मार दी। या तो आपने जुलूस निकाला या आपने गोली मार, हुआ क्या है भाई? देखिए, बड़ी बात यही कि कल रात को ये घटना होती है लगभग 9:30 बजे के लगभग। उसके बाद वो जो आरोपी है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि मृतक जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है, वो सोशल मीडिया से उस पोस्ट को हटा देते हैं। अब वो वहां से फरार हो जाता है, पुलिस उनके पीछे लग जाती है, विभिन्न टीमें बनाई जाती है और 6 से 7 जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए टीम वहां पर जाती है। टीम वहां जाकर के उसको पकड़ लेती है। जो जुलूस वाली घटना वो अभी की नहीं, जुलूस वाली घटना जो पहले की है, ये 6 महीने पहले की घटना है। अच्छा। आज की घटना को अगर हम देखें तो होता यह है कि वो जो आरोपी असद है, जो उसके बाद अगर बताया तो 6 महीने पहले भी उसने एक गुनाह किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके बाद सड़क पर उसका जुलूस निकाला और वो उस कच्ची बस्ती को वहां से छोड़ करके दूसरे इलाके में चला जाता है। कुछ दिनों बाद में फिर अभी कुछ दिन वहां आता है, फिर वापस से उसके कह सकते कि वही काम धंधे शुरू हो जाते हैं। लोगों ने थाने में शिकायत भी की, लेकिन थाने द्वारा वहां से सुना नहीं जाता है। देखिए, बड़ी बात यही, अगर बीट कांस्टेबल इन घटनाओं को सुन ले, वहां जो अपराध होते हैं उसको सुने, वहां जाए, लोगों से बातचीत कर, इस तरह की घटनाएं नहीं हो। बड़ी बात यही है, आप भी जयपुर में रहते हैं, मैं भी जयपुर में रहता हूं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि बीट कांस्टेबल आपके घर पे आया हो, कभी उसने कोशिश की हो कि यहाँ पे कौन रहता है और किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हो। कभी आपके घर पे भी नहीं आया, ना मेरे घर पे कभी आया, न उन्होंने कोशिश की कि मोहल्ले में अनस को गोली कैसे लगी? अनस को गोली कैसे लगी? देखिए, ये घटना आज की है। जब पुलिस टीम वहां पकड़ने गई है, उसने भागने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं जब पुलिस ने गोली चलाई तो उसके पैर में गोली लगी है। और देखिए, आरोपी भागने की कोशिश करता है, जरूरी है, लेकिन पुलिस भी बचाव में जो पकड़ने के लिए विभिन्न तरह के जो उपाय करती है, और पैर में गोली मारी है पुलिस, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पुलिस की कहीं न कहीं इसमें लापरवाही जरूर नजर आ रही है। क्योंकि जब सुबह इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो इसके पीछे कहीं नाराजगी इसी बात की थी कि पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, आपने धर्मेंद्र, आपने जितने भी लोगों से बातचीत की, मैंने बार बार सुना, सबका कहना यही था ना कि वो फलानी वाली घटना में तो आपने तुरंत 50 लाख दे दिए थे, हमें इधर हमें क्यों मांग करनी पड़ रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? दूसरा, संविदा पर नौकरी, लगभग वही मांगे जो पूर्व में हो चुकी हैं। देखिए, एक ये प्रचलन कह सकते हैं इसको कि अब जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें एक सेम तरीका कि मुआवजा जो पहले दिया गया है उस तरह का मुआवजा दिया है, बल्कि आज तो 1 करोड़ रुपए तक की मांग हो रही थी। साथ ही डेयरी बूथ की मांग हो रही थी, संविदा पे नौकरी की बात हो रही थी। स्थानीय जो विधायक उन्होंने कहा कि हम संविदा पे नौकरी देंगे, डेयरी बूथ देंगे, लेकिन जो मुआवजा है वो उतना ही देंगे जितना की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। हालांकि उसमें कुछ भामाशाह का सहयोग लेकर के उसे और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है धर्मेंद्र, आप मेरे साथ रहे। मैं जयपाल भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि कानून व्यवस्था सुनवाई नहीं कर रही है। आज की घटना में हमने जिस शख्स को खोया और जिस शख्स की वजह से खोया, उस शख्स की शिकायतें लगातार मिल रही थी, कानून व्यवस्था सुन नहीं रही थी। यही तो विपक्ष कह रहा है ना लगातार। यह मीडिया के कुछ चेहरे जो आप लोगों को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे, इससे अलग तो ये घटना नहीं है ना। ये हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले तो फेलियर है। देखिए स्वप्निल भाई, आज जिन लोगों ने अपने परिवार का जो बच्चा खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और कानून, जहां कानून की व्यवस्था की बात आप करते हैं तो इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं कि एक घटना होना है और घटना के बाद में जो एक्शन ऑफ पुलिस है वो है। तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर
पहले जैसे आपके अभी धर्मेंद्र जी बता रहे थे कि उसने वीडियो लगाया और 1 घंटे के बाद में उसने वीडियो हटाया, ये कानून का खौफ ही तो है। तो ये तो कन्हैया लाल में भी हुआ था। नहीं, तब कानून का खौफ नहीं था। आप देखिए वो अलग, वो एक टेररिस्ट उसमें एंगल है, ये एक स्ट्रीट सीटर का मामला है। जैसा आप पहले बता रहे हैं कि 6 महीने पहले भी पुलिस ने जो कार्रवाई इसका जुलूस निकालना था वो निकाला है पुलिस ने। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं, पर मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि हाल ही में अनस की शिकायत की गई जिसे पुलिस ने सीरियस नहीं लिया। नहीं सीरियस नहीं, उसका जुलूस निकाला ना अभी। आप तो तब निकाला, बता रहे 6 महीने पहले की बात बता रहे, जुलूस निकाला, उसने अपना एरिया चेंज किया, उसने अपना एरिया चेंज करके कुछ दिनों बाद वापस इस एरिया में आया। एरिया में आने के बाद उसकी शिकायत हुई, पुलिस ने सुना नहीं। दूसरा नहीं, जामरोली अभी 6 महीने पहले बनाया जामरोली थाना। इस वर्तमान माननीय भजनलाल जी की सरकार ने बजट घोषणा के तहत जामरोली थाना बनाया है। करेक्ट है, थाना बनाया। 6 महीने पुलिस ने उसको गंजा करके और वहां पर जुलूस निकाला है। ठीक है, अब वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया है, इस प्रकार की घटना दोबारा की है। नहीं तो अब मैं आपको बता देता हूं धर्मेंद्र, वो उस जुलूस और इस घटना के बीच में ही तो शिकायत हुई है ना अनस की। देखिए बिल्कुल शिकायत हुई, कॉलोनी के लोगों ने वहां पे शिकायत की है। Exactly. मैं यही कह रहा हूं कि अगर वहां, यही मेरा सवाल है जयपाल जी से। धर्मेंद्र भाई, मैं रोक रहा हूं। जयपाल भाई देखिए, उस जुलूस और इस घटना के बीच में शिकायत हुई, तब पुलिस ने क्या किया, सवाल यह है। इसको डॉज मत कीजिए, इसका टाइम जोन बदलने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी यही है। नहीं, हो सकता है कि ये 6 महीने की बिटवीन जो भी घटनाएं हुई है, 6 महीने कॉलोनी वालों ने एफआईआर करवाई है, क्या किया है, मौखिक शिकायत दी है, लिखित में दी है, क्या दिया है। अब किसी भी आधार पे अब आज का जो एक्शन ऑफ द पुलिस आप देखिए 24 आवर्स में मुख्य अक्यूज्ड सहित 6-7 और 5-10 लोग और है इसके अंदर शामिल जो भी है, सबको डिटेन किया है। मुख्य अक्यूज जिसके गोली लगी हुई है हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लोग क्यों नहीं माने? लोगों ने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? नहीं, लोगों ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? लोगों ने आपकी कानून व्यवस्था पर भरोसा क्यों नहीं जताया? हैं आप लोग, एक पुलिस एक्शन करेगी, जो अपराधी जिन्होंने अपराध किया उनको पकड़ना पुलिस का काम प्रायोरिटी पे वो रहता है। एक तरफ लोग सड़क पे कर रहे हैं, तो दोनों चीजें को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, और साथ में मुख्य जो अक्यूज्ड है उस सहित 6-7 लोगों को अरेस्ट करना, और जो भी लोग इसके अंदर इनको प्राइमरी तर्ज पे मान लिया दादा, जिन्होंने अपराध किया उनको पकड़ना है। मान लिया। लोग कह रहे थे कि हमें 50 लाख का मुआवजा दिलाओ, कुछ ने तो 1 करोड़ तक कहा। 50 लाख वाली मुआवजे की बात वो कांग्रेस शासनकाल तक चली जाती है, ठीक है। वहां पर आपके पास बोलने को बहुत कुछ था, यहां 50 लाख बोलने को नहीं था। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाओ साहब, बुलडोजर चलाओ। लोग आपके मॉडल को यूपी मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं और राजस्थान के मॉडल को कमजोर पा रहे हैं, सीधी सी बात है। नहीं स्वप्निल भाई, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में यही मान लिया भजनलाल जी की सरकार ने, एक तो पेपर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, दूसरा सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी के जो हत्यारे थे उनका घर जोटवाड़ा में, उनके घर पे बुलडोजर चलाया है। तो यदि स्थिति रही तो इस मामले में जीरो टॉलरेंस माननीय भजनलाल जी सरकार का जीरो टॉलरेंस है कि कितना अपराधी कुछ भी हो, माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं जो भी कार्रवाई सरकार करेगी वो निश्चित रूप से इस मामले में करेगी, ठीक है, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है भरत, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो 50 लाख वाला जो है ना, ये माइलस्टोन आपका लगाया हुआ है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, और वो बात लोगों के दिलों में किस हद तक घर कर गई है, आज मैंने वहां के रिएक्शंस से इस बात को नोट किया। आपको लगता है उस समय आपसे गलती हुई, या आपको लगता है कि नहीं, इस समय अब हमने तो एक माइलस्टोन बना दिया, अब उसी के आसपास इनको जूझना पड़ेगा? सवाल स्वप्निल जी देखिए, उस माइलस्टोन का नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब किस तरीके से चुनाव से पूर्व इन्होंने उस 50 लाख और 5 लाख जो कि झूठ था, कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर 50 लाख दिए गए, दोनों को सरकारी नौकरी दी गई, 24 घंटे के अंदर जिन अपराधियों को पकड़ा था उन लोगों को भी सरकारी नौकरी दी गई। तो ये थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उसका प्रोपेगेंडा फैलाया, हिंदू मुस्लिम किया, और उसका फायदा इन्होंने चुनाव में भी अपनाया। ठीक है, आपने कितना मुआवजा दिया था तब? जयपुर में कितना दिया? मैं आपको बता दूं, कितना दिया था? किसी की एक, मैं आपको स्वप्निल जी क्लियर कितना दिया था? क्या माइलस्टोन पे 50 लाख लिखा गलत है? देखिए मैं आपको बताऊं, किसी की भी हत्या हो जाना या किसी की भी मृत्यु हो जाने पे दिया गया मुआवजा कोई माइलस्टोन नहीं होता, तो वो एक आर्थिक मदद होती है, वो एक आर्थिक मदद होती है। लोग 1 करोड़ भी देते हैं, 2 करोड़ भी देते हैं, अलग अलग देते हैं, तो इसको माइलस्टोन कहना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। इनसेंसिटिव है मेरे बिहाफ पर, क्योंकि घटना सेंसिटिव है, आप समझिए इस बात को। सवाल यह है कि लगातार राजस्थान प्रदेश के अंदर जो घटनाएं घटित होती जा रही है, थाने के अंदर लोग फांसी लगाकर मर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। आप ये देखिए कि जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का एक जो लोगो लगा रहता था, आजकल अपराधियों में तो विश्वास है और आमजन में भय का माहौल है। लेकिन यही जनता, कांग्रेस हमें बचाओ नहीं कह रही। पता है क्यों नहीं कह रही? वो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अशोक गहलोत तो 6 से 9 महीने का वक्त, भजनलाल को हम आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि भजनलाल नए हैं। उसके बाद कांग्रेस पहले ईडी पर प्रदर्शन करेगी, ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं करेगी। भाई किस मुंह से बोलेंगे भरत भाई?
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पोस्ट पर। लगातार पोस्ट नहीं, लगातार गए हैं। आज माननीय जितेंद्र जी महासचिव है, वो जितेंद्र जी भी गए, टीकाराम जी भी गए, डोटासरा जी लगातार धरने पर भी रहे हैं और उन्होंने तमाम जितने जितने मंच है वहां से चीजें कही भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं स्वप्निल जी कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है आमजन को, आपको, मुझे और तमाम यहाँ तक कि जो हमारे साथ बैठे इन्हें सुरक्षा मुहैया पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके मुसलमान करने की वजह से इनको हिंदू हिंदू करने का मौका मिल गया और ये घटना हिंदू मुसलमान के रूप में अब हो चुकी है? मुझे लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो प्रदेश के अंदर अराजकता फैली हुई है, गुजर की थड़ी पर गोली मार, यहाँ गट्टे वाले बाबा पे गोली मार दी जाती है, कांस्टेबल जिनको पकड़ कर लाते हैं उनसे हफ्ता वसूली कर लेते हैं, बजरी माफिया बेखौफ होकर डंपर चढ़ा देते हैं, पुलिस खुद यहाँ सुरक्षित नहीं है, एसएचओ को मारा जाता है। तो आप ये बताइए, जब इस प्रदेश में इस तरह की अराजकता फैली हुई है तो क्या विश्वास जताया जा सकता है? ये अराजकता विपक्ष को ही नजर आती है और मैं आपको बता दूं ये अराजकता सिर्फ विपक्ष को नजर आती है, सत्ता पक्ष को कभी नजर नहीं आती। किसी की भी सरकार रही हो, ये बात फैक्ट है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 10 साल में किसी के भी राज्य में पुलिस पर हमला ना हुआ हो या कोई पुलिसकर्मी ना मारा गया हो इन्हीं खनन माफियाओं से लड़ते हुए। त्वरित कार्रवाई हुई, इसमें भी हुई, पकड़े गए 6 लोग, पकड़े गए ना 4 लोग, पकड़े गए ना 4 लोग, एक को गोली भी लगी है। व्यक्तिगत उस कच्ची बस्ती में कई बार गया हूं, वहां पे 500 मीटर की दूरी पर थाना है, एक अपराधी 7 से 8 लोगों को लेकर रात को आता है, 14 बार चक्कू का वार करता है, 1 घंटे तक अपनी सोशल मीडिया। अरे भाई ये पर इसमें आप ये तो ये अच्छा भरत शॉर्ट में बताओ ये मेंटालिटी क्या है कि उस वो पोस्ट पर जाकर ये डाले कि बदला पूरा खत्म हो चुका है। अच्छा, अपराधियों को मेंटालिटी क्या है मैं आपको बता देता हूं। नहीं राजस्थान पुलिस, क्या ये आतंकी मानसिकता नहीं है? क्या ये सर तन से जुदा वाली मानसिकता नहीं है? नहीं, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाइएगा और जून माह का पेंडिंग अनुसंधान देखिएगा। डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार 60% से ज्यादा पेंडिंग है अनुसंधान। जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब आप चालान पेश नहीं करेंगे, जब आप कानून के माध्यम से बकौल गहलोत आधे से ज्यादा मामले झूठे होते हैं। बकौल गहलोत आधे से ज्यादा मामले तो झूठे होते हैं। FIR दर्ज होना, ये क्या मामला झूठा लग रहा है आप? नहीं, अनुसंधान पेंडिंग नहीं, पर आप जो गिना रहे हैं उसमें से हो सकता है आधे मामले झूठे हो। देखिए आप ही ने बोला है, हम उस नजर से भी तो देखेंगे। सवाल इस घटना के ऊपर और अपराध के ऊपर एग्जैक्टली जिस तरीके से आज अपराध बढ़ता इसीलिए मैंने हिंदू मुसलमान वाली बात आपसे पूछी। हिंदू मुसलमान कर रही है ना बीजेपी। मैं यही कह रहा हूं कि आपने मुसलमान ज्यादा किया तो उनको हिंदू हिंदू करना मिल गया। अपराधी होता है। ठीक है, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का रंग लेके आती है, क्या दलित हिंदू नहीं है? ठीक है, कहां गए आज इनके नेता? ठीक है, नहीं पहुंच रहे वहां पे टाइम पे। ठीक है, लोगों को समझाइश कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल हेमंत भाई गोयल आपसे है। मैं बहुत हद तक इसमें सर तन से जुदा वाली मानसिकता को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो की वही है हेमंत भाई, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो की वही है, लेकिन उसके अंश मिल रहे हैं जो ये बताता है कि सामाजिक समरसता ये बातों में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दरअसल नहीं, भीतर ही भीतर कुछ ऐसा तो सुलग रहा है जो कभी भी चिंगारी मिलते ही एक बम की तरह फटता है। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो जयपुर की पुलिस शाबाशी की पात्र है कि मात्र 16-17 घंटे में, 18 घंटे में उन्होंने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। नहीं, लेकिन दादा उस आरोपी की शिकायत हुई थी, सीरियस ही नहीं लिया गया उस शिकायत को, ये हम इसे क्यों नेग्लेक्ट करें? आप एक बार सुन लीजिए, लेकिन अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, चाहे सरकार गहलोत की रही हो, चाहे अब भजनलाल शर्मा की सरकार है। जब उनको मालूम था कि अपराधी स्ट्रीट शीटर है, अनस खान स्ट्रीट शीटर घोषित किया हुआ था, 6 महीने पहले उसका जुलूस भी निकाला गया था, पीड़ितों के द्वारा बराबर उसके खिलाफ शिकायत भी की जा रही थी, तो फिर क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उसको नजरबंद किया गया? क्यों नहीं उस पर नजर पुलिस की रखी हुई थी? और फिर सीएलजी किस लिए गठित होती है? सीएलजी इसलिए गठित होती है कि सीएलजी की सदस्य पुलिस को बराबर इस तरह की सूचनाएं देते रहे, सीएलजी पुलिस के साथ संपर्क में रहे और उनको अपराधियों की सूचना भी देती रहे। लेकिन पुलिस इस मामले में बिल्कुल फेल्योर साबित हुई। अगर पुलिस ने समय रहते हुए कार्रवाई की होती, अनस खान को गिरफ्तार किया होता, तो जो उदयपुर की घटना हुई वो घटना हमें पुनः अब याद हो जाती है। तो अच्छा, फिर एक बात और है कि ये भी पता चला कि यहाँ इस इलाके में कुछ जेडीए के फ्लैट्स भी बने हुए हैं। वो उन फ्लैट्स में अपराधी किस्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर फ्लैट्स पर कब्जा कर लिया। वहां बांग्लादेशी भी ऐसे बताए जाते हैं जिन्होंने कब्जा किया। तो ये सारी घटनाएं, तो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस इनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न तो खड़ा होता है। मान लीजिए ठीक है, भजनलाल शर्मा, मैं ये कहना चाहता हूं हेमंत भाई, भीड़ चाहे देखिए, भीड़ चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, वाजिब प्रश्न तो खड़े कर रही है कानून व्यवस्था पर।
पूर्व में भी हुआ है, इस बार भी हुआ है। इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि पुलिस जो बार बार एक लोगों कहती है कि साहब अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, वो गहलोत सरकार में भी कभी हमको महसूस नहीं हुआ और आज भी महसूस नहीं हुआ। भले भरत मेघवाल को वो गहलोत सरकार में महसूस होता होगा, लेकिन हमें तो आज भी महसूस नहीं होता और उस समय भी महसूस नहीं होता। अब आप देखिए कि क्या भरत मेघवाल भूल जाते हैं कि 2022 में 5400 मामले रेप के यहां पर दर्ज हुए राजस्थान में। 3 शीर्ष राज्यों में राजस्थान अपराधों के मामले में शामिल हो गया था। 40,000 की घटनाएं 2022 में महिला अपराध के मामले में घटित हुई थी, वो रिकॉर्ड पर आई थी। तो क्या ये भरत मेघवाल भूल जाते हैं? नहीं, लेकिन हेमंत भाई मैं यहाँ पर एक छोटा सा काउंटर करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये जो क्राइम के जो आंकड़े आते हैं, एक तो आजकल वो रेगुलरली आ नहीं रहे, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो रेगुलरली आए ताकि कंपैरिजन आसान हो। और दूसरी बात ये कि भाई प्रेजेंट आंकड़ों में भी राजस्थान ने मतलब देश का सबसे अच्छा राज्य होने का गौरव हासिल कर लिया हो, ऐसा है नहीं। नहीं है। हालांकि मैंने ये जरूर है कि मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है। मैंने ये पढ़ा आज ही कि राजस्थान के 2024 के पहले 6 महीने में अपराधों में 6% की कमी आई है। हाँ। मुझे नहीं पता कितना वो सही है कितना गलत है, हाँ। लेकिन ये पढ़ा मैंने जरूर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इकबाल कायम तभी होगा तब जैसे आज इनको तुरंत गिरफ्तार किया गया, 24 घंटे से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये निश्चित रूप से पुलिस को शाबाशी देने वाली बात है। राज्य के गृह मंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शाबाशी देने वाली बात है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर तो प्रश्न तो खड़ा होता है। ठीक है, उसके बारे में गंभीरता से हमको ठीक है। हेमंत भाई मैं आऊंगा आपके पास, चूंकि भरत मेघवाल ने बीच में हाथ उठाया था। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा भरत, उसके बाद मैं धर्मेंद्र के पास जाऊंगा। स्वप्निल जी अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं गोयल साहब को कहूंगा कि इस समय वर्तमान में आप थाने के अंदर जाइएगा, आपकी FIR नहीं कटेगी, आपसे परिवाद लिया जाएगा और उस परिवाद को रखकर आपका काम किया जाएगा। जब परिवाद होता है तो वो आंकड़ों में शामिल नहीं होता। गहलोत साहब ने अनिवार्य FIR किया था, ये बिना ये देखते हुए अनिवार्य FIR दर्ज नहीं होती थी, वो नहीं होती थी। अशोक गहलोत के टाइम में भी FIR दर्ज नहीं होती थी। ठीक है, अपने मन की बात करिए। ठीक है, हमें पता है कैसे FIR। ठीक है भरत, बस ठीक है भरत, मैं रोक रहा हूं। धर्मेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी इंटरेस्टिंग बात बोली कि भाई हमारे नेता तो पहुंच गए, इनके नेता कहां थे? कौन कौन से नेता आए थे धर्मेंद्र, एक बार आप ना बताना चालू करें, और उनको किस तरह का रिसेप्शन मिला लोगों के बीच में, ये जरूर बताइएगा। देखिए, नेताओं की बात करें तो जो स्थानीय विधायक है कैलाश वर्मा, वो वहां पहुंचे। कर्ण सेना के जो सामाजिक संगठन उसके लोग वहां पहुंचे, अन्य सामाजिक संगठनों के लोग वहां पहुंचे। लेकिन बड़ी बात यही कि देखिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था ये कोई। देखिए एक मुद्दा ऐसा था जहां पर एक बहन का भाई जो 19 दिन बाद में वो बहन उसको राखी बांधने वाली थी, उसकी वहां पर मौत कहते हत्या हो जाती है, उसको कहते सांत्वना देने की बात थी। लेकिन वहां जाकर के कह सकते माहौल खराब करने की कोशिश की बात हो, कुछ अन्य बात हो, लोगों को समझाना जाना चाहिए था। इतना वक्त क्यों लगा समझाने में? सुबह जब ये लोग वहां पर इकट्ठा हुआ तो कह सकते शाम तक लोग इकट्ठा वहां पर क्यों नहीं उसको समझा पाए लोगों को कि ये जो मामला है पुलिस अब इसमें कार्रवाई कर रही है, सरकार इसमें कार्रवाई कर, तो उसको समझाने में जो इतना वक्त लगा कि कहीं कह सकते हैं जनप्रतिनिधि है, उनकी भी वहां पर ड्यूटी बनती है, वो जाते हैं वहां पर लोगों को समझाते हैं। कह सकते हैं दिन भर जो वहां पर जो काम हो वो इतना होता ही नहीं, फोनोस चलते रहे बस नेताओं के। मैं लेकिन हाँ जयपाल भाई देखिए, अब मैं थोड़ा सा लंबा बोलूंगा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जयपाल भाई, ये एक सोशल इशू था, ठीक है। हाल ही में हमने एक संत का बयान सुना कि अगर हम यूपी में होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आप मेरी बात को समझना, मैं जो बोल रहा हूं एक बार पूरा सुन लेना। आपने बुलडोजर कार्रवाई के नाम पे 2-3 कार्रवाइयां गिनाई, जिससे ये लगता है कि मूड होता है तो बुलडोजर निकलता है। दूसरा, ये अपराधी इसको पकड़ने के लिए जब गए तो तैयार रहना चाहिए था। ये छीना झपटी में लग गया पिस्तौल, मतलब हमें तो पुलिस की ऑफिशियल बाइट है कि भाई हमारे ही पुलिसकर्मी की एक हथियार को छीनते वक्त गोली चली और उसके पाँव में लगी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस, अब इससे कौन डरेगा? कौन डरेगा इस बात से? कैसे पुलिस का खौफ बन जाएगा? मुझे समझाइए आप। देखिए स्वप्निल भाई, जो पुलिस ने कहा है ऑफिशियल बाइट, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है, जो मुख्य एक्यूज्ड है इसके अंदर, वो एक एससी सीटर है। तो हो सकता है बचने के लिए प्रयास किया या बचाने के लिए प्रयास किया, पुलिस के साथ छीना झपटी की है, इसकी तो तैयारी होनी चाहिए ना सर। हाँ, तैयारी होनी चाहिए। आप देखिए दोनों सिचुएशन को पुलिस को एक साथ हैंडल करना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे, साथ में जिन्होंने अपराध किया उनको पकड़ना, दोनों सिचुएशन साथ चलती है। एक तरफ रोड पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के साथ वो प्रेशर है। तो इस टाइप की चीजें होती है। जहां तक मैं कह रहा हूं कि पुलिस में जो आमजन में जो विश्वास, अपराधियों में डर, आप पिछले
15-16 महीने 17 महीने की सरकार है, इसमें एक नहीं, मैंने अभी 2-4 मामले तो आपको गिनाए। इसके साथ में जो अपराधों को लेकर नहीं, पर मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पुलिस ने आज एक्ट किया, आपको लगता है उससे अपराधी डरेंगे? ये तो एक साधारण सा हिस्ट्री शीटर था, कोई बड़ा गैंगस्टर होता तो वो तो कोई और बंदूक निकाल लेता। अभी तो पुलिस की छीनने की कोशिश की, कौन डरने वाला है साहब? जो पेपर माफिया भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, इस राजस्थान से नहीं, बाहर से। अरे भाई, उन पेपर माफियाओं पर तो हाईकोर्ट जो कमेंट्स कर रहा है आप लोगों पर, उससे तो हम ही को नहीं समझ में आ रहा है। अंदर किया। आज की केवल एक घटना, जो अपराधी, आपने एसएमएस का भी देखा होगा, फिर जो एसएमएस में किस हिसाब से तड़प रहा है, किस हिसाब से वो रहम की भीख मांग रहा है, वो भी आपने देखा होगा। तो खौफ भी तो डर है कि पुलिस ने मात्र 15-16 घंटे के अंदर उसको पकड़ के लाना और जितने भी अपराधी इसमें शामिल थे उनको पकड़ के पेश करना। ये भी पुलिस में अपने आप उपलब्धि है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर और लोग सड़कों पे हैं, तो इतने मात्र कुछ घंटों में लाके पुलिस ने इसको कर दिया। भाई साहब, कुछ घंटों में तो कन्हैयालाल के हथियार भी पकड़े गए थे। आज तक मामला लटका ही हुआ है ना, लोगों ने पकड़ा था, आज तो लगी रहा है ना, लोग बैठे थे, उन्होंने पकड़ा। वहां तक जानकारी पहुंची, वहां तक चेहरे पहुंचे, तो उनको पकड़ने में आसानी हुई पुलिस को। भाई एक बात और बताऊं, जिन्होंने पकड़ा ना, वो आज भी बाहर बैठे, उनको नौकरी नहीं मिली। उस समय गहलोत साहब कह रहे थे कि नौकरी दी, आज घर बैठे हुए हैं, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। गांव वालों ने पकड़ा उनको। 1.5 साल से आपने दे दी किनको? उन लोगों को नौकरी नहीं, नौकरी तो वादा तो गहलोत साहब ने किया था, आप पूरा नहीं करेंगे, इसलिए आप पूरा नहीं करेंगे, देने का तो इसलिए आप पूरा नहीं करेंगे, कमिटमेंट की नौकरी देंगे, तो इसलिए आप पूरा नहीं करेंगे। और नहीं, बात वो नहीं, वो उसमें नहीं आती ना सिचुएशन में कि गांव वालों ने मिलकर कोई इंडिविजुअल आदमी ने पकड़ा, किसने, वो खारिज नहीं हो रहा है। तो आपने अब तक अनाउंस भी तो नहीं किया। पकड़ा, इसलिए पीठ थपथपाने के लिए कह देना, केवल आंकड़े केवल ये गिना देना कि हमारी सरकार में आंकड़े अच्छे थे, आज नहीं है, वो आंकड़े सामने। जयपुर के इस खास हिस्से पर रिएक्शंस देने में कांग्रेस को पसीने क्यों छूटते हैं? भरत, मेरे सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? मुझे नहीं पता कांग्रेस से आज तक पूछा गया है या नहीं पूछा गया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस खास हिस्से में किसी भी तरह का रिएक्शंस देने में कांग्रेस को पसीने छूटते हैं, और इसके ढेरों एग्जांपल्स हैं। मुझे नहीं लगता, देखिए कांग्रेस को कोई खास हिस्सा होता है, तमाम जितनी भी बातें होती हैं उन पर तमाम तरीके से कांग्रेस मजबूती से खड़ी रहती है, कांग्रेस उसको बोलती है। आप ये रफीक खान जैसे चेहरे तो भीड़ देखते हैं ना। किसने कहा भीड़ देखते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, आपकी व्यक्तिगत सोच होगी। मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है, तस्वीरें हैं जो आती हैं वहां से। कह रहे हैं नहीं, आपकी व्यक्तिगत सोच होगी। रफीक खान हो, अमीन कागजी जी हो, या कोई भी तमाम हमारे नेता हो, प्रताप सिंह खाचरियावास जी हो, पुष्पेंद्र जी, तमाम जयपुर के जितने भी नेता हैं वो करते हैं, विपक्ष के तौर पे थे। स्मार्ट मीटर पे लगातार प्रताप जी बोल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब सदर थाने के अंदर सुसाइड हुआ वहां प्रताप जी गए। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सांगानेर में, जो मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जहां पर एक दलित महिला के साथ सांगानेर थाने के अंदर ही दुष्कर्म करने जैसी घटनाएं सामने आ जाती है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बोल नहीं रहा। विपक्ष ही तो बोल रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल पार्क के अंदर सुबह एक महिला को बेहोश करके उसकी गले की चैन तोड़ ली जाती है, और सत्ता पक्ष के विधायक को तो डिप्टी सीएम, डिप्टी एसीपी के तो पैर पड़ने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ जो विधायक है वो एसएचओ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कोई सरकार नाम की चीज है? वही कारण है, यही कारण है कि इस प्रदेश में अराजकता फैल रही है। नहीं तो क्या कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि जो हो रहा है उसको हो जाने देते हैं ताकि हमारा आना आसान हो जाए? अगर हम लड़ने आ जाएंगे, यानी आप ये कहना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, क्या कांग्रेस ने सबको अपने हालत पे छोड़ दिया है क्या? कहां छोड़ दिया? विपक्ष किसको महसूस हो रहा है कि कांग्रेस उनके साथ है? विपक्ष है साथ, तभी तो मुझे इन तस्वीरों में कहीं नहीं लगा कि कांग्रेस उनके साथ थी। वहां पर गंगा देवी गई है, वहां पर कांग्रेस के तमाम वहां पे पार्षद है, कांग्रेस का वहां कांग्रेस प्रत्याशी है। क्या आपने देखा? मैं आपको विजुअल बता सकता हूं, लेकिन मुआवजा देगा कौन? सरकार। सुनेगा कौन? सरकार। मांगेगा कौन? देगा कौन? सरकार। मांगेगा कौन? तो यानी अगर लोग ही मांगेंगे। कौन नहीं मांगेगा? सिर्फ लोग मांगेंगे, विपक्ष उनके साथ नहीं होगा। बैठे हैं ना वहां पर। हाँ। आपने देखा क्या गंगा देवी वहां पे नहीं थी? क्या कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर नहीं थे? क्षेत्रीय विधायक को वहां रुकना चाहिए था। कहां गए क्षेत्रीय विधायक? 10 मिनट वहां पर होते हैं, वोट लेने के टाइम पर आप चले जाएंगे। मैंने आपसे जब पहला सवाल पूछा था ना, नहीं, मैं आपसे पहला सवाल पूछा था ना, आपने सारे हिंदू चेहरे ही भेजे। आप उस इलाके को कैसे देखते हो? देखिए, आपने गंगा देवी का नाम लिया, हिंदू है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस फाइनल कमेंट लूंगा, मुस्लिम कर चुके होते ठीक है। हेमंत भाई गोयल, अव्वल तो अपराध में हिंदू मुसलमान होना नहीं चाहिए, लेकिन जयपुर का ये खास एरिया अब ऐसा बन चुका है कि घटना कोई भी होती है, वो तुरंत हिंदू मुसलमान में चेंज होती है। स्वप्निल जी, भरत मेघवाल ये भूल जाते हैं कि 2022 में उदयपुर की घटना, जोधपुर की घटना, करौली की घटना ये भूल जाते हैं, 2023 में जयपुर की घटना ये भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस से इतर एक बात कहता हूं कि हमें पुलिस का चेहरा बदलने की आवश्यकता है। सरकार कोई भी आ जाए, पुलिस अधिकारी तो वही है ना, पुलिस का चेहरा बदलने की आवश्यकता। कई बार हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि पुलिस आम आदमी के लिए बनी है या अपराधियों के लिए बनी है। और दूसरी बात,
ये जो मुआवजे को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, कभी किसी को 5 लाख, किसी को 50 लाख, इस पर भी क्या सरकार की कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं बनेगी? सरकार की स्पष्ट पॉलिसी इस पर आ जानी चाहिए कि भाई चाहे कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है, उस पर स्पष्ट रूप से ये मुआवजा पीड़ित को मिलेगा। तो अब आपने कहा कि साहब वहां पर कांग्रेस से तो मुझे तो कोई रफीक खान भी नजर नहीं आए, कोई दूसरे नेता प्रताप सिंह कचरिया वसीम आज मुझे वहां पर नजर नहीं आए, कोई दूसरे कांग्रेस का और नेता भी नजर नहीं आए। नहीं, पर बीजेपी के भी नहीं आए ना हेमंत भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, बीजेपी के कौन से आए? भूल गए, बीजेपी के भी बड़े चेहरे कौन से नजर आए? हेमंत भाई को कॉल करके जाएंगे। बीजेपी से कैलाश वर्मा थे और बीजेपी से रवि नैयर थे, दो लोग वहां पर थे। तो लेकिन कांग्रेस से तो कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर आया ही नहीं। ठीक है, बताते भक्त मेघवाल कोई चेहरा था क्या वहां पर? बता रहा हूं ना ठीक हेमंत है, जी, ठीक है। क्षेत्रीय विधायक नहीं, ठीक है, छोड़ वहां देते पर थी, शायद आपको फोन ठीक है। करना भूल गए, अब फोन नहीं, करके ठीक है, जाएंगे आपको। मैं वापस ओपनिंग पर पहुंच रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच बस भरत हो गया, सचमुच कि हमें उन तस्वीरों को भूल जाना चाहिए जो आपसी सौहार्द के नाम पर समय समय पर सामने आती हैं? अगर नहीं भूलना चाहिए तो उन तस्वीरों को अमल में लाने के लिए एक बार फिर एक नए सामाजिक संघर्ष की वहां पर जरूरत है। सवाल यही है कि फिर वो करेगा कौन? फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।